हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं, आज ये मेरा मतलब इस तरीके के वीडियो में इस चैनल पे मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए और आप वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे, लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मेरी चीज़ों को देखने के लिए या फिर इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें और अपना जो भी ओपिनियन होगा, जो भी आपको जैसा भी वीडियो लगता है, उसके बारे में अपनी राय ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताएँ। और हाँ, अगर मेरे से कोई गलती होती है तो उसको माफ़ भी करें और उसको कमेंट सेक्शन में बताएँ कि हाँ, आपने ये चीज़ें गलत करी है, ताकि मैं भी उसको करेक्ट कर पाऊँ और मेरे से आगे गलती ना हो। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसको प्लीज़ सही करने की कोशिश करिएगा। हैं सब किसी न किसी में कमियाँ तो निकालते ही हैं, लेकिन बात उसकी अच्छी लगती है जो कमियों को दूर करने की बात करता है। कमियाँ निकालना सभी को आता है, तो कोशिश करूँगी कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक है? तो भारत में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अभी-अभी इसको कवर कर रही थी, ये मेरी पुरानी नोट्स हैं। मैंने सोचा चलो इसी से आपको कुछ बता देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो ये हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। तो भारत में किस तरीके की नदियाँ हैं, कौन-कौन सी नदियाँ हैं, किधर से बहती हैं, उनकी कहाँ से उनका उद्गम होता है, कहाँ पे उनका मुहाना है, मतलब कहाँ पे वो जाके गिरती हैं, समुद्र में जाके मिलती हैं। और भी उसकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कॉपी मतलब कवर करने की कोशिश करूँगी। तो मैं इसको कई पार्ट में बनाने वाली हूँ। तो अभी हम फ़िलहाल जबकि हम जानते हैं कि भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनको 2 भागों में बाँटा गया है, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय नदी को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, वो मध्य भारत और दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, उनको प्रायद्वीपीय नदियों में कवर करते हैं, जैसे कि ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, ये सब नदियाँ, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं हिमालय में जो नदियाँ हैं, हिमालय से जो निकलती हैं, तो इनमें तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। इसमें हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को। तो सिंधु नदी तंत्र में जो हमारा है, सिंधु नदी कहाँ से निकलता है हमारा? तो इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत चीन में आता है, और ये यहाँ से निकल के लद्दाख से जो है ये सर्वप्रथम अपने इंडिया में एंटर करती है, और इंडिया से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर करती है, और पाकिस्तान से ये सीधे अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है? तो ये इसका उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो लद्दाख से। और इसमें भारत का जो है सिंधु नदी जो है बहुत ही एक मतलब कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल है ये नदी। ये ऐसी नदी है जिसका हमारे वेदों में भी सबसे ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे ज़्यादा अगर नाम किसी का लिया गया है तो सिंधु नदी है, जिसे सिंधु नदी भी बोलते हैं। आपने सुना होगा सप्त सिंधु नदी, उनमें से जो सबसे मेन नदी थी वो थी हमारी सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी है। इसमें पाकिस्तान से भी कुछ नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे कुर्रम, और भी 1-2 नदियाँ हैं, उनका नाम मुझे फ़िलहाल नहीं याद है। लेकिन हम अभी सिर्फ़ अपने इंडिया के बारे में कवर करेंगे कि इंडिया से कौन-कौन सी नदियाँ इसमें जाके मिलती हैं, कौन-कौन सी इसकी मेन नदियाँ हैं। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, वो 4 ली जाती हैं, सॉरी 5 ली जाती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ब्यास जो नदी है वो आके सतलज में मिल जाती है, तो ये सतलज की भी सहायक नदी कहलाती है। तो जो चिनाब नदी है, इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, झेलम नदी और रावी नदी। और फिर जो ये चिनाब है, ये जाकर के आपकी सतलज नदी में मिल जाती है, और सतलज नदी जो है वो जाके मिल जाती है सिंधु नदी तंत्र में। और सिंधु नदी जो है वो जाके अरब सागर में गिर जाती है। जो पाकिस्तान का सबसे जो एक राज्य है कराची, वो कराची कहाँ है? किस नदी पे बसी हुई है? तो वो सिंधु नदी पे बसी हुई है कराची। और झेलम, झेलम जो है ये झेलम के किनारे आपको पता होगा कि झेलम नदी के किनारे कौन, यहाँ झेलम नदी के किनारे हमारे इंडिया का एक बहुत ही मशहूर शहर बसा हुआ है, श्रीनगर। और चिनाब नदी है, चिनाब नदी इसकी सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है कि सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। फिर रावी नदी है, ब्यास नदी है, सतलुज नदी है, ठीक है? तो सतलुज भी जो है वो मानसरोवर झील से ही निकलती है, और भारत से जो भारत का भाखड़ा बांध है वो सतलुज नदी पे ही बना हुआ है, और जो इंदिरा गांधी नहर है वो भी आपकी सतलुज नदी और ब्यास नदी जहाँ पे मिलती है, यहीं से होकर के निकलती है, ठीक है? अब देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र को। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील का, जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि मानसरोवर झील से हमारी सिंधु घाटी नदी जो है निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, और ये तिब्बत चीन में पड़ता है। भारत में ये प्रवेश करती है लद्दाख में, और इसका मुहाना कहाँ है? पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। तो चिनाब जो है सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सतलुज का जो सहायक नदी है वो ब्यास नदी है, जिसका उद्गम व समागम दोनों ही इंडिया में होता है। तो मैंने ये मैप बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्यास नदी है इसका उद्गम भी इंडिया में हुआ है, और ये इसका जो समापन है वो भी इंडिया में हुआ है। ये सिंधु नदी तंत्र की पहली ऐसी नदी है जिसका उद्गम और समापन दोनों ही इंडिया में हुआ है। ये इंडिया में ही शुरू होकर इंडिया में ही खत्म हो गया। बाकी की सारी नदियाँ जो है आपको दिख रही होंगी पाकिस्तान में जाकर के मिली हैं, और पाकिस्तान में जाकर के इनका समागम हुआ है, ठीक है? ये मैंने एक मैप बनाया है जिसमें मैंने दिखाया है कि ये सिंधु नदी तंत्र का जो है ये एरिया पूरा यहाँ तक आता है, ठीक है? तो सिंधु नदी तंत्र का ये एरिया है, ये गंगा नदी तंत्र का एरिया है, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो एरिया ये आता है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का एरिया।
और ये जो आपका एरिया है ये प्रायद्वीपीय एरिया है, जिसमें कि नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ इसमें आती हैं। तो ये हमारा रहा। अब मैं सिंधु नदी तंत्र की जो ये 5 नदियाँ, इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ आपको। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि सिंधु नदी जो है वो आपको पता है कि 3 देशों से होके जाती है, चीन और भारत और पाकिस्तान, ये 3 देशों से होकर गुजरती है। और इसमें जो है, जो सिंधु नदी है उसका सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो पाकिस्तान में जाता है। और सिंधु नदी जो है इसको लेकर के पाकिस्तान और भारत में कई सारे बवाल भी है, कई सारे झगड़े भी हैं। तो आपको तो पता ही है, वो आदत से मजबूर है। लेकिन फिर भी उसको लेकर के हमारे भारत में और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ था, जिसको सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। जो कि 1960 में हमारे प्रधानमंत्री, जो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारतीय थे, और राष्ट्रपति जो उस टाइम पाकिस्तान के थे वो अयूब खान थे। इन दोनों ने जो इसका सिंधु जल समझौता था उस पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस समझौते को भारत तोड़ दे तो पाकिस्तान पानी के लिए भी मोहताज हो सकता है, जो इतनी बड़ी बड़ी हाँकते फिरते हैं। तो पाकिस्तान इसकी जो इस नदी का जो समझौता हुआ था, इसमें ये डिसाइड हुआ कि इसकी जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं उस पर पाकिस्तान का हक रहेगा, और नीचे की जो 3 नदियाँ हैं उस पर भारत का हक रहेगा। तो पाकिस्तान के हक में जो गया वो झेलम, चिनाब और सिंधु नदी है, जो कि सबसे बड़ी नदियाँ हैं। और भारत में आया रावी, ब्यास और सतलुज नदी, ठीक है। तो ये 3 नदियाँ भारत के हिस्से में आई और ये 3 नदियाँ पाकिस्तान के हिस्से में आई। तो हम सबसे पहले देखते हैं चिनाब नदी के बारे में, जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी है। हम चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये चंद्र और प्रभा नाम की 2 नदियों से मिल करके बनती है हिमाचल में। इसी वजह से इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान है बारलाचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इसका मुहाना सिंधु नदी है, आपको पता है सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। इसकी 4 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। आपकी एक बात बता दूँ कि हाँ, लोग कहते हैं कि हाँ, चिनाब का जो मतलब चिनाब सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी तंत्र का, और उसका जो है सहायक नदी सतलज है, लेकिन नहीं, सतलज की सहायक नदी जो है चिनाब है। क्योंकि आपको जो है इस मैप में दिख रहा होगा कि ये जो सतलज नदी है ये पूरी तरीके से जाके पाकिस्तान में मिली है। पाकिस्तान में कौन सी नदी मिली है? तो आपकी सतलज नदी जो है वो पाकिस्तान में जाके मिली है, ठीक है। यहाँ से जो है सतलज नदी है, सतलज नदी में आकर के यहाँ से जो चिनाब नदी है वो आकर के सतलज में मिल जाती है, और सतलज नदी जो है वो आगे बढ़ के जाती है और आपका सिंधु नदी में मिलती है। तो इसीलिए जो है आपका सतलज जो है ये सिंधु चिनाब नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि इसकी सहायक नदी चिनाब है, ठीक है। तो आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर हम देखते हैं झेलम नदी, जो कि बाकी की नदियों में से है। झेलम नदी जो है वो बेरीनाग झील या फिर शेषनाग झील भी बोलते हैं, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ से निकलती है और चिनाब में जाकर के इसका मुहाना है, चिनाब में जाकर के मिल जाती है। रावी इस नदी झेलम नदी के तट पर जो बसा हुआ शहर मैंने पहले बताया श्रीनगर है। रावी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वो आपका रावी नदी पर बसा हुआ है। रोहतांग दर्रा कहाँ से निकलती है? ये तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इसका जो मुहाना है वो चिनाब है। आपको सतलुज नदी पे जो भाखड़ा बांध हमारा है वो सतलुज नदी पे बना हुआ है। ये राकसताल मानसरोवर झील तिब्बत, मतलब मानसरोवर झील पे एक स्थान है राकसताल, वहाँ से सतलुज नदी निकलती है और ये जाकर के कहाँ मिलती है? चिनाब नदी, जो कि देखा जाए तो सही नहीं है। लेकिन ब्यास नदी के बारे में देखते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से ब्यास नदी, ब्यास कुंड एक जगह है, रोहतांग दर्रे में ब्यास कुंड एक जगह है, वहाँ से ब्यास नदी निकलती है, जो कि सतलुज में जाके मिल जाती है। बाकी का जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना भर भर के प्यार दें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सिंधु नदी के पास जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को और किस किस नाम से जानते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जो भी कमेंट करेंगे उन सब का जवाब मैं ज़रूर दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।